हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और रीनीट एग्ज़ाम है आपका 21 जून को, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। और उसके बाद फिर आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी कॉलेजेस को लेके, काउंसलिंग को लेके। तो उसके लिए मैंने अभी से ही हर साल की तरह बच्चों को कॉलेज के रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई कौन से कॉलेज कैसे हैं और उस कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है लास्ट ईयर की, किस कट ऑफ पे वो कॉलेज आपको मिलेगा, किस कट ऑफ पे नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ओके। तो हम आज की इस वीडियो में ABVIMS अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके अटैच हॉस्पिटल का नाम है RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल, वन ऑफ द फेमस मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी कट ऑफ क्या गई है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज की लोकेशन कैसी है, कॉलेज में सीट कैसी है, काउंसलिंग के लिए कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, एवरीथिंग। माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एंड नीट काउंसलर। तो हम स्टार्ट करते हैं ABVIMS और RML हॉस्पिटल के बारे में डिस्कशन। ऐसे ही जैसे कि मैंने कमिट किया था कि मैं सारे कॉलेजेस की वीडियोस ऐसे अपलोड करता रहूँगा चैनल पे, सो दैट काउंसलिंग के टाइम पे बच्चों की हेल्प हो पाए। ओके, तो ऐसे ही मैं और कॉलेजेस की अपलोड करता रहूँगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और हॉस्पिटल का नाम RML हॉस्पिटल, एस्टैब्लिश ईयर 2008। बाकी मैं बताऊँ आपको तो ये 1950s में कभी एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन पहले से वेलिंगटन के नाम से जाना जाता था, वेलिंगटन हॉस्पिटल के नाम से। और फिर धीरे धीरे इसमें और इसका कैंपस बड़ा हुआ, एक्सपेंड किया गया कैंपस गवर्नमेंट के थ्रू, और धीरे धीरे इसमें PG इंट्रोड्यूस किया, रिसर्च इंट्रोड्यूस किया। ऐसे करके 2008 में इसमें PG और रिसर्च इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। और उसके बाद फिर इसमें MBBS भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। MBBS इंट्रोड्यूस हुई, हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रनिंग हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली यार हाई जानी ही जानी है। ठीक है, तो ये है ABVIMS के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपके Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science was established by the Government of India under the Ministry of Health and Family Welfare and is attached to the prestigious Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Institute aims to provide high quality medical education, advanced research opportunities and excellent healthcare services. With modern infrastructure, experienced faculty and strong academic environment, ABVIMS has quickly become one of the most sought of government medical college इन इंडिया। एक राम मनोहर लोहिया कॉलेज जो है वो लखनऊ में भी है, वो अलग है, दिल्ली वाला अलग है। दिल्ली वाला ज़्यादा फेमस है, दिल्ली वाले की लोकेशन प्राइम लोकेशन है, बिकॉज ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। एक और मेट्रो स्टेशन वहीं पे पड़ता है, पटेल नगर, ठीक है, वहाँ पे ये पास में पड़ता है। और पालिका बाजार, पूरा CP वहीं आसपास है। इतना इतना प्राइम लोकेशन है, इतना अच्छा साफ सुथरा एरिया है, बहुत अच्छी लोकेशन है इस कॉलेज की, इस हॉस्पिटल की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जो, देखो, दिल्ली में एम्स दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा VMMC और मौलाना आज़ाद की डिमांड है, उसके बाद ABVIMS की डिमांड है। बहुत सारे बच्चे मौलाना आज़ाद की जगह ABVIMS चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइम लोकेशन। ओके, तो ये बहुत सुंदर कॉलेज है, कैंपस है अच्छा, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है इनका। बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है, जिससे बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लोकेशन न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश ईयर 2008, अटैच हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया। हाँ, ये IP के अंडर आता है, ये IP के अंडर आता है। IP यूनिवर्सिटी जो है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंडर आता है। वन ऑफ दिल्ली फास्टेस्ट ग्रोइंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइम दिल्ली लोकेशन है। लोकेशन बड़ी प्यारी है यार इसकी। एक्सीलेंट क्लिनिक एक्सपोजर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और MBBS भाई, अब आती है सीट्स की बारी। सीट्स बहुत कम है भाई इसमें, 100 सीट्स है, 100 सीट्स हैं। तो गला काट कंपटीशन चलता है इसमें भी। बहुत टॉप ऑल इंडिया रैंकर जो होते हैं, लाइक ऑल इंडिया रैंक जिनकी 2000 3000 है, वो ही इस कॉलेज को ले पाते हैं। 2000 3000 अगर जनरल में है तो शायद नहीं मिल पाएगा ये कॉलेज। कट ऑफ के बारे में भी अभी बता ही दूंगा। एडमिशन थ्रू MCC काउंसलिंग ही होती है, ठीक है। 5.5 साल की MBBS, वन ऑफ दिल्ली टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्रेफर्ड बाय हाई रैंकिंग नीट एस्पिरेंट्स, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी एवरी ईयर। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि इसकी काउंसलिंग जो होती है बेटा MCC कराता है, ठीक है। MCC के अंडर इसकी काउंसलिंग होती है।
और MCC फिर IP के अंडर भी ये कॉलेज आता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है आपको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बहुत ट्राई करता हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, लेकिन फिर भी नीट काउंसलिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बच्चों को पेड काउंसलिंग की नीड होती है। तो आप पेड काउंसलिंग के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7982079534। इसमें आप हमें पेड काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी 1 to 1 टिल MBBS एडमिशन। और यहाँ पे जंग स्टार्ट होती है, बच्चों को वेट होता है सर कितनी रैंक पे मिलेगा ये कॉलेज, दैट इज कट ऑफ। तो 2025 की अगर कट ऑफ बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी मींस जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी 215, मतलब अगर आप दिल्ली से नहीं हो, आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 215 पे ये क्लोज हो गया, 215 पे ये क्लोज हो गया है कॉलेज आपका, ओके। अब इसके बाद OBC कैटेगरी 519 रैंक और राउंड 3 एक तरह से जहाँ पे 1125 रैंक तक भी ये कॉलेज मिला है। EWS कैटेगरी में 1009 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक 1009, SC कैटेगरी में 14,000 और ST कैटेगरी में 14,000, यहाँ तक ये कॉलेजेस मिले हैं। ये कॉलेज इस रैंक तक मिला है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। लेकिन अगर दिल्ली कोटा की बात करूं, IP यूनिवर्सिटी कोटा की बात करूं, तो अनरिजर्व कैटेगरी को ये कॉलेज मिला है 2500 रैंक तक, EWS को ये कॉलेज मिला है 5200 या 6307 रैंक तक, OBC को ये कॉलेज मिला है 6700 रैंक तक, SC कैटेगरी को ये कॉलेज मिला है 58,225 रैंक तक। उसके बाद कट ऑफ थोड़ी कमी हुई है, तो हम मैक्सिमम रैंक ये देखेंगे। ST कैटेगरी को मिला है 1,35,000 या 1,49,000 तक, अनरिजर्व PWD कैटेगरी को 3,40,000 और OBC PWD कैटेगरी को 10,34,000 रैंक तक ये कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है ABVIMS। तो ये आपको कट ऑफ का खेल समझ आ रहा है, कट ऑफ की कितनी वैल्यू है। बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए होती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ओके। अब इसके बाद डॉक्टर RML हॉस्पिटल के एडवांटेजेस, क्लिनिकल एक्सपोजर तो बहुत तगड़ा है, 1500 प्लस बेड्स हैं, अटैच्ड हॉस्पिटल है। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जनरेट होनी शुरू होंगी जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली में तो सारी ऑलमोस्ट अटैच हॉस्पिटल हैं, लेकिन यूपी राजस्थान यहाँ पे हॉस्पिटल अटैच नहीं है। कई बार कॉलेज इधर है, 5 किलोमीटर दूर उसका हॉस्पिटल है। तो ये सब भी आपको नोटिस करना होता है काउंसलिंग में, इसके लिए आपको बहुत हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। बहुत सारे काउंसलर हैं जिन्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, लेकिन ये जो कॉलेज की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, कौन से कॉलेज में हॉस्पिटल अटैच है किस में नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत हेल्प चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं पेड काउंसलिंग के थ्रू भी, और बाकी बहुत सारे बच्चे हमसे डाउट्स पूछते हैं, तो भी जितनी हेल्प मैक्सिमम हो पाती है उतनी हमारी टीम करती है। पेशेंट बहुत फ्लो बहुत अच्छा है, रेफरल सेंटर है, मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स है, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको, हैंड्स ऑन लर्निंग, डाइवर्स पेशेंट केसेस, एक्सीलेंट इंटर्न एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छी फैसिलिटीज़ आपको पढ़ाई के दौरान मिलेगी। एकेडमिक फैसिलिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी है, मॉडर्न लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासरूम, एनाटमी, डायसेक्शन हॉल, एयर कंडीशन लेक्चर थिएटर, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो ये तो बहुत बेसिक है। देखो दिल्ली में कॉलेज है तो भाई ये सब पॉइंट्स तो ऑब्वियस है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल, सेपरेट हॉस्टल है, मेस फैसिलिटी, वाईफाई एक्सेस, स्पोर्ट फैसिलिटी, 24/7 सिक्योरिटी, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं दिल्ली के कॉलेजेस में। ये सब भाई दिल्ली में कॉलेज लेना ना अलग ही फील दे देगा तुम्हें, ठीक है। ये सब भी चीज़ें हैं, लेकिन देखो हर चीज़ के कुछ प्रॉज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, वो भी अभी बता दूंगा मैं। एकेडमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कॉलेज की, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, कॉलेज हाईलाइट ऑलरेडी सब कुछ मैंने बता दिया है, वही कॉलेज हाईलाइट्स है। ये PPT भी PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएगी हमेशा। नेक्स्ट, प्रॉज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दिल्ली लोकेशन एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल फीस, ग्रोइंग रेपुटेशन। MBBS सीट्स बहुत कम है, कुछ तो कॉन्स कुछ तो नुकसान है। ये नुकसान मान लो या मान लो कंडीशन मान लो, आपका नुकसान ही है इसमें, क्योंकि कट ऑफ हाई चली जाती है, कॉम्पिटिटिव एडमिशन है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इस कॉलेज में। जो बच्चे दिल्ली से दूर हैं उन्हें हॉस्टल देने का ट्राई किया जाता है। दिल्ली में किसी द्वारका से बच्चा राजीव चौक आ रहा है पढ़ने,
तो या कहीं और नोएडा से, गुड़गांव से, इस तरफ से आ रहा है, तो हॉस्टल मिले ना मिले, अवेलेबिलिटी रहे ना रहे, तो तुम्हें रोज़ अप डाउन करना पड़ सकता है। बहुत थकान वाली चीज़ होती है ये भी, तो इसमें भी तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है। इज ABVIMS वर्थ इट? यस यार, 100% वर्थ इट। तो among the top emerging government medical colleges in India with excellent clinical exposure, modern infrastructure, central government status, prime Delhi location बहुत अच्छा है। ABVIMS Delhi combines quality medical education with one of the capital's most important government hospital, making it an excellent choice for NEET aspirants. तो ओवरऑल दिस इज ABVIMS। आपको देखो, काउंसलिंग के टाइम पे किसी कॉलेज में जानना है तो क्या क्या जानना है मैं बताता हूँ आज आपको। ये चीज़ आपको किसी कॉलेज को पता करना है वो कैसा कॉलेज है, तो सबसे पहले कॉलेज कितना पुराना है। थोड़ा ज़्यादा पुराना हो, मतलब ऐसा हो कि उसमें से कुछ बैचेस पास आउट हो चुके हो, 3-4 साल पहले का नहीं हो, एटलीस्ट 6-7 साल पुराना हो, मिनिमम 7 साल, ठीक है। तो ये हो। इसके अलावा कॉलेज की लोकेशन, अटैच हॉस्पिटल है या नहीं है, कन्वीनियंट कैसे है, आप अगर दिल्ली के बाहर हो तो उस कॉलेज तक कैसे पहुंच पाओगे। जैसे इस कॉलेज तक आपको पहुंचना है तो दिल्ली में कैसे भी एंटर करो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कैसे भी, और फिर मेट्रो से कॉलेज पहुंच जाओगे आप, ठीक है। मेट्रो से फ्री रिक्शा जाते हैं तो ईजी टू रीच है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधी रात में पहुंचना चाहो पहुंच जाओगे, दिल्ली में फैसिलिटीज़ बहुत है रैपिडो एंड ऑल की, ठीक है। ऐसे ईजी टू, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है काउंसलिंग में कॉलेज के दौरान। ओके, पेशेंट फ्लो देखना होगा और हॉस्पिटल अटैच है नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉलेज के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगेन किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।